नमस्कार, न्यूज़वा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आप सब ने महाराज प्रेमानंद के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। आए दिन उनका वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन इस बार महाराज प्रेमानंद का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में महाराज ने बताया है कि वह कितने उम्र तक भक्तों के साथ रहेंगे, वो कितने आयु तक जीवित रहेंगे। आप पूरे वीडियो में बने रहिए। इससे पहले वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं महाराज प्रेमानंद से जुड़े कई किस्से आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूं। जी हाँ, आपको बता दूं कि दरअसल आशुतोष राणा उनसे मुलाकात करने उनके पास पहुंचे थे। इस दौरान आशुतोष राणा ने उनका आशीर्वाद लिया और प्रेमानंद ने भी उन्हें आशीर्वाद देते हुए जो है उनको आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान आशुतोष राणा ने शिव तांडव भी भगवान महाराज प्रेमानंद को सुनाया और सुनकर प्रेमानंद बेहद ही खुश नजर आए। उसके बाद महाराज प्रेमानंद ने अपने किस्से जो है आशुतोष राणा को सुनाई। महाराज प्रेमानंद ने सुनाया कि कैसे उनकी किडनी फेल हो चुकी थी और वो उसके बाद किस तरीके से निराश थे, उदास थे, जिसके बाद एक संत आए और उन्होंने क्या कुछ कहा प्रेमानंद से, या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि महाराज प्रेमानंद पहले काशी में रहते थे और वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि प्रेमानंद जो है वह कानपुर के एक गांव के रहने वाले हैं, लेकिन अब वो वृंदावन में रहते हैं। अब वो पहले महादेव के भक्त थे, अब राधा रानी और श्री कृष्ण के भक्त हो चुके हैं। प्रेमानंद ने आशुतोष राणा से कहा कि डॉक्टरों ने जब मुझे कहा कि आपकी दोनों किडनी फेल हो गई, उसके बाद मैं ध्यान में था। इस दौरान ही एक संत आते हैं और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इतना उदास क्यों हो। इसके बाद मैंने संत को कहा कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई है, अब मैं आगे की जीवन कैसे जीऊँगा, इस पर मैं मंथन कर रहा हूँ। इसके बाद संत ने कहा कि तुम्हारी आयु 80 वर्ष है। तो इस पर प्रेमानंद ने कहा हमारी उम्र जो है अभी 55 वर्ष लगभग हो चुकी है। तो इस पर ही उस संत ने कहा कि आपकी आयु 80 वर्ष है, आप 80 वर्ष तक जीवित रहेंगे। इसके बाद से मैं आपको बताऊं कि लगभग इस बात के 20 वर्ष हो चुके हैं और 20 वर्ष से महाराज प्रेमानंद की किडनी जो है वह फेल है और बिना किडनी के वह 20 वर्षों से लगातार श्री राधा रानी की भक्ति में लीन हैं। वो लगातार धार्मिक लोगों का भगवान से रिश्ता जुड़ाने में जो है वह लगे हुए हैं। वह लगातार अध्यात्म को लेकर ध्यान करते रहते हैं, राधा रानी की सेवा में लगे रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि महाराज प्रेमानंद इस दौरान जब यह बातें उन्होंने आशुतोष राणा से कही तो आशुतोष राणा चौंक गए कि बाबा सारी बातें खुद ही कैसे बता देते हैं। इसके आगे महाराज प्रेमानंद ने यह भी कहा कि जिस संत ने मुझे यह बात बताई थी उस संत से फिर दोबारा कभी मुलाकात नहीं हो पाई। तो इससे आप समझ लीजिए कि शायद या तो भगवान महादेव खुद चलकर आए थे किसी संत के रूप में, या श्री कृष्ण खुद उनके सामने जो है वह संत के रूप में पहुँचे थे। दोनों में से कोई एक बातें ही हो सकती है। इसी वजह से जो उनकी उम्र की बातें हैं, अब वो निडर हैं, बेझिझक वो अपने जीवन को जीते हैं, भगवान की आस्था में लगे हुए हैं। और समझ लीजिए 20 साल बिना किडनी के वो बेलगाम बेझिझक अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और भक्ति में लीन हैं। और इस तरीके से जीवन जीने पर जो है वैज्ञानिक के साथ साथ जितने भी डॉक्टर हैं वह भी परेशान हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है और वाकई ऐसा कैसे हो सकता है। यह निश्चित तौर पर भगवान की लीला है, भगवान की माया है। और जिस संत ने उन्होंने यह बात कही है वह कोई संत तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, वह या तो महादेव होंगे या भगवान श्री कृष्ण किसी रूप में उन्हें यह बात कहने आए होंगे, क्योंकि वह उदास होकर ध्यान में लगे हुए थे। मैं आपको बताऊं कि प्रेमानंद ने यह जानकारी दी कि पहले वो महादेव के भक्त थे, लेकिन महादेव के वजह से ही अब वो राधा रानी के भक्त हो चुके हैं। वह दिन रात राधा रानी की भक्ति में लगे होते हैं और वो कथा सुनाते रहते हैं। वह अपने भक्तों को कथा सुनाते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कहानी और उन दोनों की रासलीला के किस्से भी अक्सर अपने भक्तों के बीच शेयर करते रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि प्रेमानंद से मुलाकात करना आज के समय में बहुत ही कठिन है। जब प्रेमानंद रात में
निकलते हैं किसी यात्रा पर, तो उनके यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। पुलिस को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रेमानंद से आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की सुबह से लेकर शाम तक लंबी कतारें लगी होती हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि महाराज प्रेमानंद के बारे में यह कहा जाता है कि उनका संपर्क जो है सीधे राधा रानी से है, श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। वह धरती के लोगों को, अपने भक्त को के रिश्ते को जो है वह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज के समय में, कलयुग में, महाराज प्रेमानंद को लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं और वाकई जो उनका क्रियाकलाप है, जिस तरीके से उनकी जीवन शैली है, और समझ सकते हैं आप 20 साल से बिना किडनी का कोई कैसे जीवित रह सकता है, ना कोई इलाज ना कोई दवाई, उसके बावजूद भी वह लगातार सेवा में लगे रहते हैं। आम नागरिक जो जीवन जीते हैं उसी तरीके से महाराज प्रेमानंद भी अपने जीवन को जीते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं करते हैं। हालांकि उनका जीवन शैली कुछ अलग है, क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, वो धर्म गुरु हैं, वह सनातन धर्म को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेमानंद, वैसे इन दिनों मैं आपको बताऊं कि प्रेमानंद कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में बने रहते हैं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं, या तो वह भक्तों के बीच कुछ ऐसी कहानी सुना जाते हैं जिससे भक्त उनके कायल हो जाते हैं, भक्त उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं। और वाकई महाराज प्रेमानंद की जो किस्से हैं, जो कहानी है, वह वाकई किसी भगवान के दिए हुए आशीर्वाद से कम नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य किस्सों को लेकर भी आप लोगों के बीच हाजिर होते रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।